नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति बासी कड़ी में उबाल आने वाली कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। दरअसल यहां अचानक से भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के नेता भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पहल की, पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नए पदाधिकारियों को बनाने के बाद इस वक्त बस्तर के दौरे पर निकले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को जवाब देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 51 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा का जिम्मा लिया। इससे संकेत साफ थे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। जबकि इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इतने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब लगातार एक्टिव मोड में रहेंगे तब जाहिर तौर पर निचले क्रम के पदाधिकारी भी एक्टिव नजर आएंगे। ऐसे में सरोज पांडे कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी वो किया जो इससे पहले कभी करती नजर नहीं आई। दरअसल उन्होंने किसी ब्लॉग बनाने वाले यूट्यूबर की तरह कोरबा जाते वक्त रोड में उतरकर एक वीडियो बनाई और ये बताने की कोशिश की कि सड़कों की हालत कितनी खराब है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू का नाम लेते हुए इस बात का उल्लेख किया कि वाकई सड़कें कितनी खराब है। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर। इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूं कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। आमतौर पर राजनीति के लिए एक बात कुख्यात है कि जैसे ही चुनाव आते हैं नेता विनम्र हो जाते हैं, हाथ जोड़ के बातें करते हैं और वादे भी ऐसे ऐसे करते हैं जिससे वे दिलों में समा जाएं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव को करीब 14 महीने का समय बाकी है, ऐसे में जो अचानक से ये एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई है वह कई संदेह को जन्म दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव 2023 में न होकर 2022 में ही है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन बदली इतनी छाई हुई है कि मानो कल ही बारिश होने वाली हो। संकेतों से ऐसा लग रहा है कि मौसम विभाग ने गलत जानकारी दे दी है। जो बताया था कि बारिश 2 दिन बाद होगी वो आज ही होने वाली है। तभी तो कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। वैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी बदलने की तैयारी चल रही है। शीर्ष स्तर पर जो कवायद चल रही है, अशोक गहलोत को गांधी परिवार का आशीर्वाद मिलने के बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे, जिसका असर साफ तौर पर तमाम राज्यों पर भी नजर आएगा। राजस्थान में भी अगले साल चुनाव है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों सहित 11 राज्यों के कुल चुनाव 2022 और 23 में हैं। ऐसे मौसम में प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ये एक्टिविटी का असर ही है जो छत्तीसगढ़ के नेता अब सड़कों पर निकले हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं कि फलाने विधानसभा का कौन कैंडिडेट होगा। हमसे भी कई बार सवाल पूछे गए। कमेंट बॉक्स में तमाम तरह के सवाल आप देख सकते हैं जहां लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यहाँ जातिगत समीकरण से लेकर लोक लुभावने नारे और तमाम वादे याद दिलाने की प्रक्रिया के बीच जो कुछ भी राजनीतिक गुत्थम गुत्था हो रही है उससे जनता इत्तेफाक रखती है। पहले होता ये था कि समय पर जब चुनाव होते थे तब लोग अनुमान और कयास सिर्फ अखबारों से ही निकालते थे, लेकिन सोशल मीडिया में सब कुछ बहुत पहले आ जाता है। तमाम एक्टिविटी दिखने लगती है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा दी जाती है और हम उन जानकारियों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा भूचाल आने वाला है। हमारे पास लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट चुनने की जो बात है उसे लेकर मंथन चिंतन लगातार अंदरूनी स्तर पर हो रहा है। चेहरे पहचाने जा रहे हैं, खासकर नए युवाओं को मौका दिया जा रहा है। फिलहाल अभी जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल होने हैं। इसे लेकर दूसरे क्रम में बैठे हुए
ऐसे युवा जो लगभग हाशिए पर थे, जिनकी आयु 55 के आसपास हो, ऐसे चेहरों को लगभग चिन्हित कर लिया गया है। जैसे ही जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी की घोषणा हो जाती है, उसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में जबरदस्त तरीके से आप भूचाल वाली स्थिति देख सकते हैं। लगातार घेराव, धरना प्रदर्शन के आगे के प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं। इसका असर पक्ष विपक्ष दोनों में आप देख सकते हैं। उसके पहले खासकर भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बनने की होड़ मची हुई है। लगातार प्रदेश कार्यालय में हलचल मच गई है। जो प्रदेश कार्यालय लगभग सूना पड़ा रहता था, वहां अचानक एक्टिविटी बढ़ गई है। प्रायः हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। दूर दराज के नेताओं का भी यहां आना लगा हुआ है। साथ ही आने वाले दिनों में इस बात की भी होड़ मचने वाली है कि कौन सी पार्टी का नेता कितने ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में प्रवेश कराता है। कवर्धा में ये रस्साकशी चल रही है कि वहां से मंत्री मोहम्मद अकबर ने कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदारों को कांग्रेस में प्रवेश कराया। तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तामझाम के साथ प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस, जोगी कांग्रेस, बसपा सहित तमाम दलों के नेताओं को शामिल कराने का जो समारोह आयोजित किया, उससे भी संकेत एकदम साफ थे कि कोई पीछे नहीं रहने वाला। वैसे राजनीति में यह फिक्स फार्मूला माना गया है कि जिस पार्टी में ज़्यादा नेता प्रवेश करते हैं, उसके जीत की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश के पहले सीटियों की हलचल बढ़ जाती है। फिलहाल हम इस पर कयास ही लगा रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आने वाले दिनों में ढेर सारी संभावनाओं और छुपी हुई जानकारी के साथ कुछ बड़े खुलासे हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आप राष्ट्रबोध के साथ बने रहें। लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि राजनीति की सूचिता के लिए आपके सलाह और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। नमस्कार।